नमस्कार। नए साल और नए दशक की आप सभी दर्शकों को राइट या रॉन्ग और इंडिया न्यूज की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। नए साल में हम अक्सर नए संकल्प बनाते हैं, पुरानी बातों को पुराने साल के साथ पीछे छोड़कर नए नजरिए और नई दिशा को अपनाते हैं, पर राजनीति में ऐसा नहीं होता। पुराना मुद्दा नए साल में भी बनता है हथियार, और इसीलिए आज भी जारी है CAA पर वॉर। और अब की बार विपक्ष ने विद्रोह के लिए हो गए हैं तैयार। जी हां, संसद के कानून को विपक्ष ने ठुकराया और अब विपक्ष ने विद्रोह का स्वर है अपनाया। विपक्ष शासित यानी गैर बीजेपी शासित राज्यों में, मतलब लेफ्ट के केरल से लेकर ममता बनर्जी के बंगाल तक, अब ये कह रहे हैं कि संसद द्वारा पारित किया गया संवैधानिक कानून वो अपने राज्यों में लागू शासित यानी गैर बीजेपी शासित राज्यों में, मतलब लेफ्ट के केरल से लेकर ममता बनर्जी के बंगाल तक, अब ये कह रहे हैं कि संसद द्वारा पारित किया गया संवैधानिक कानून वो अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे। सवाल ये है कि मोदी विरोध में विपक्ष का संविधान से ये विद्रोह है क्या? और CAA यानी नागरिकता के कानून पर राज्य डाले बाधा तो केंद्र ने भी ऑनलाइन रूट का तरीका है साधा। विपक्ष शेर है तो मोदी और शाह सवा शेर निकले। मोदी विरोध में विपक्ष का संविधान से विद्रोह। कानून को ठुकराया, विपक्ष की तंत्र से बगावत। नागरिकता कानून पर विरोध की राजनीति मानो अब संविधान के अपमान और तंत्र के खिलाफ बगावत तक पहुंच गई है। कल तक देश के लोगों को भड़काया जा रहा था, उनमें डर फैलाया जा रहा था, लेकिन अब विरोध की सियासत के लिए कुछ डर संविधान के खिलाफ जाकर संसद का अपमान करने पर आमादा हो गए हैं। बीजेपी छी 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 छी, CAB छी 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 छी, NRC छी 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 छी, NRC छी 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 छी, NRC छी 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 छी, बीजेपी छी 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 छी, बीजेपी छी 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 छी, बीजेपी छी 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 छी। जो लोग कह रहे हैं कि हम अपने राज्य में सिटीजनशिप अमेंडमेंट लागू नहीं करेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री हो, आप चुने हुए लोग हो, भारत के संविधान को सामने रख करके शपथ लिया है। अरे तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहते हो, ऐसे बयान देते हो। सबसे पहले इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने की और उन्होंने संसद के बनाए कानून पर लोगों को बरगलाने वाले बड़बोले बयान दिए। हम एक भी आदमी को निकालने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है, ये हमारा वादा है। सेंट्रल कानून करते हैं, लेकिन कानून इंप्लीमेंट कौन करता है? स्टेट करते हैं। सेंट्रल का कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कानून कैसे इंप्लीमेंट करेगा? स्टेट करेगा। हिंदुस्तान में देखो 90% स्टेट तो अपोजिशन का हक में है, बीजेपी का हक में है। एक एक कर विपक्ष नागरिकता कानून के नाम पर मोदी विरोध की सियासत में लग गया और इसकी ताजा मिसाल केरल में दिखी। जब विजयन सरकार ने नागरिकता कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, केरल सरकार ने कहा है कि नागरिकता देने में धर्म के आधार पर भेदभाव हो रहा है, इसलिए वो इसके खिलाफ है। असेंबली में प्रस्ताव पारित करने का तो विधानसभाओं का अधिकार है, वो किसी भी विषय पर अपनी नाराजगी या समर्थन में प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति या दल ये कहता है कि केरला के चीफ मिनिस्टर पे या असेंबली के लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हमें लगता है कि उनके अधिकार हैं और किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। निश्चित रूप से विरोध जताने का अधिकार विधानसभाओं को है। जिस तरह से केरल सरकार ने ये कदम उठाया है, क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं है?
क्योंकि संसद के पास ही नागरिकता को लेकर कानून बनाने की शक्ति है, न कि किसी विधानसभा को। संसद और विधानसभाओं की भूमिका बहुत स्पष्ट तौर से लिखी हुई है। संसद को क्या करना है, विधानसभाओं को क्या करना है, ये स्पष्ट है। जिन लोगों ने संविधान की कसम खाई है, शपथ ली है, वही संविधान का मजाक उड़ाने की कोशिश करें, धज्जियां उड़ाने की कोशिश करें, इससे ज्यादा गैर जिम्मेदार बात हो नहीं सकती। संसद के दोनों सदनों ने सीए को पास किया है। आप कहते हैं कि साहब हम विधानसभा से इसको जो है वो फेल कर देंगे, ऐसा होता है क्या कभी? सबसे बड़ा सवाल ये कि जिस कानून को देश की लोकतंत्र ने बहुमत से पास किया है, जिसके लिए उन सांसदों ने वोटिंग की है, जिन्हें देश की करोड़ों जनता ने अपना प्रतिनिधि बनाकर संसद में भेजा है, अब इस कानून का विरोध करना क्या संसद का अपमान नहीं है? क्या वोट बैंक के लिए विपक्ष के नेता और राज्य इसकी खिलाफत कर रहे हैं? देश में हर नागरिक को यह अधिकार है कि वो किसी बात से सहमत नहीं तो देश की सबसे बड़ी अदालत में जा सकते हैं। लेकिन ममता बनर्जी और पी विजयन ने इसकी भी जरूरत नहीं समझी और संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ कदम उठाया। इन सब विवादों और विरोध के बीच मोदी सरकार ने भी नया तोड़ निकाल लिया है। सूत्रों के मुताबिक नागरिकता कानून के तहत नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जा सकती है। हालांकि कांग्रेस ने भी कहा है कि वो इस कानून के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। पंजाब की अमरिंदर सरकार ने भी इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस शासित राज्यों की ओर से भी नए कानून को चैलेंज किया जा रहा है। सवाल ये कि क्या ये विरोध कानून के खिलाफ है या संविधान के खिलाफ? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आज का हैशटैग है CAA पर वॉर और ऑनलाइन सवाल है कि मोदी विरोध में विपक्ष का संविधान से विद्रोह है। और पहला मुद्दा भी यही है कि क्या ये मोदी विरोध में विपक्ष सीधे सीधे संविधान से विद्रोह नहीं कर रहा? देखिए, सुबह से शाम बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान की दुहाई देने वाला विपक्ष का ये अभूतपूर्व और अप्रत्याशित कदम है पर अराजकता की ओर और कानून के निजाम के खिलाफ। आप कल्पना कीजिए, संसद ने एक कानून को पारित किया है। कानून संविधान के 7वें अनुसूची के तहत केंद्रीय लिस्ट यानी यूनियन लिस्ट के तहत उसके तहत बना है, जिस पर सिर्फ केंद्र या पार्लियामेंट ही कानून बना सकता है, उसी का अधिकार क्षेत्र है कानून बनाने का। अब इस कानून पर संसद और सुप्रीम कोर्ट की जब लगी है मुहर तो विपक्ष ढाए विद्रोह का कहर। क्या ये राजनीति और शुद्ध राजनीति से प्रेरित बगावत नहीं है, और वो भी अराजकता की ओर? और संविधान के तहत क्या ये जायज है? क्या ये संविधान के बुनियादी ढांचे और संविधान के संघीय ढांचे की परिकल्पना के साथ खिलवाड़ नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट गए थे ये लोग, कानून पर स्टे नहीं लगा, तब भी कानून तोड़ने की वकालत कर रहे थे अखिलेश यादव, उकसा रही थी अरुंधति रॉय, और अब संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री संविधान की शपथ भूलकर सोनिया गांधी को जो दी होगी शपथ कि मोदी विरोध करेंगे तो उस पर काम कर रहे हैं। इस विरोध में, इस विद्रोह में अराजकता की ही नहीं बल्कि अलगाव की भी बू आ रही है। क्या मोदी विरोध में आप संविधान और लोकतंत्र की प्रणाली के खिलाफ ही विद्रोह करने की दावा करेंगे क्या? आज कई सारे मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, नया साल है, बहुत सारे मेहमान हैं। मैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि तर्क से फर्क कीजिए, चीख चिल्लाहट से नहीं। और मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूं, मेरे साथ है इस वक्त स्टूडियो में ऋषि मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस की ओर झुकाव रखते हैं, हालांकि पत्रकार है पेशे से। मेरे साथ है संजीव कौशिक, वो कांग्रेस का खुलेआम समर्थन करते हैं। मेरे साथ है अंबर जैदी, राजनीतिक विश्लेषक जो बीजेपी की तरफ झुकाव रखती है। मेरे साथ है टीएमसी के समर्थक अनिर्बान बैनर्जी, और मेरे साथ है रोहित चहल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। पर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं, मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय है। अश्विनी उपाध्याय की पहचान यह है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील है, पर एक और पहचान है, 60 याचिकाएं की गई है सुप्रीम कोर्ट में CAA के कानून को लेकर, पर इनकी याचिका जो गई है सुप्रीम कोर्ट में ये CAA के समर्थन में है। मुझे एक बात बता दीजिए अश्विनी उपाध्याय जी, क्या ये सीधे सीधे नागरिकता कानून के नाम पर संसद से और संसदीय प्रणाली से और लोकतंत्र से विद्रोह नहीं है क्या राज्यों का? शहजाद, मेरे हाथ में भारत का संविधान है, बाबा साहेब आंबेडकर का जिस संविधान को 300 लोगों ने, सरदार पटेल, मौलाना कलाम, नेहरू जी,
300 लोगों ने मिलकर बनाया और लंबी चर्चा के बनाया। ये सिटीजनशिप का मामला संविधान सभा में 3 दिन तक बहस हुई थी, तब जाके डिसाइड हुआ कि नहीं, सिटीजनशिप का जो मामला है वो शेड्यूल 7 में रखा जाएगा, लिस्ट 1 में रखा जाएगा और सिटीजनशिप देने का अधिकार केवल पार्लियामेंट का होगा, स्टेट का नहीं होगा। अब मैं दूसरी बड़ी आपको बताने जा रहा हूं। इसी संविधान के शेड्यूल 3 में मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक शपथ लेते हैं और शपथ में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री और जो लेते हैं, चाहे वो राज्य के मंत्री लेते हो चाहे विधायक लेते हो, कि मैं संविधान के अनुसार कार्य करूंगा, संविधान के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो सिटीजनशिप देने का अधिकार पार्लियामेंट को है। मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं, मैं संविधान की कसम खा के कह रहा हूं संविधान का पालन करूंगा, और उसके बावजूद ये जाके विरोध करना, मुझे लगता है ये बाबा साहब अंबेडकर का अपमान नहीं, ये केवल सरदार पटेल का अपमान नहीं, ये भारत का संविधान का अपमान है। और ये विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते ये वास्तव में इस समय भारत के संविधान के विरोध कर रहे हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट में भरोसा करना चाहिए। उनको हमारे सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला 22 जनवरी को लगा हुआ है और 22 जनवरी अभी तक स्टे नहीं लगा इस कानून पर, स्टे नहीं लगा है। टोटल 60 PIL है। इस 60 PIL में 325 वकील, मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है, एक आध वकील का नाम बताइए। 325 वकील इसमें अपीयर कर रहे हैं, जिसमें 50 देश के बड़े प्रसिद्ध वकील अपीयर कर रहे हैं। अभिषेक सिंघवी साहब अपीयर कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद साहब अपीयर कर रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब अपीयर कर रहे हैं, राजीव धवन साहब अपीयर कर रहे हैं। मतलब 50 बड़े वकील इसमें। अनिर्बान बैनर्जी, इसके बावजूद लोग भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट। अनिर्बान बैनर्जी, बीजेपी छीछी समझ में आता है, मोदी छीछी समझ में आता है, अमित शाह छीछी समझ में आता है, पर ये छीछी करते करते आप संविधान छीछी, संसद छीछी, सुप्रीम कोर्ट छीछी क्यों कर रहे हो? इन पे तो भरोसा रखो। जी हाँ, एकदम बिल्कुल भरोसा है, संविधान पर भरोसा है, इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सारे ऑपोजिशन विरोध कर रहे हैं। तो पहली बात ये आपको समझना है कि ये जो संविधान की बात आज ये संघ परिवार के लोग कर रहे हैं ना, तो यही भारतीय संविधान, यही भारतीय जो फ्लैग है, ये सब सारे चीजों को ये संघ परिवार लिखित तौर से अपोज करती आई है, विरोध करती आई है। उसका बदला आज ले रहे हो क्या? के सामने लाना है, हम लाएंगे। आज ये जो संविधान के नाम पर ये संविधान की हत्या करने की काम कर रहे हैं ना, तो ये इसको लोग हम एक्सपोज करके कौन कर रहा है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद कहा था कि संविधान को व्यवहार करके संविधान का खून करना, संविधान का कोई मौका आया तो मैं खुद संविधान को जला डालूंगा। रोहित सहल संविधान का खून कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगा, संविधान की जो सबसे बड़े मंदिर में ये पारित हुआ, पर संविधान का खून किया जा रहा है, इसलिए ये लोग इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, जबकि ये कार्यबद्ध है इसको लागू करने के लिए। शहजाद भाई, मुझे लगता है 2005 के अंदर ममता दीदी सबसे ज्यादा जोर विरोध कर रही थी बांग्लादेशी घुसपैठियों का। स्पीकर के मुंह पे शॉल तक फेंक के मारा था उन्होंने। उस समय क्या कह रही थी? काका लाला। अब क्या कह रही है? काका चीची। काका लाला से अब काका चीची हो गया है। पहले काका लाला क्यों कर रही थी दीदी? अब काका चीची चीची क्यों कर रही है दीदी? ये बताइए ना। वोट बैंक की खातिर, तुष्टिकरण की खातिर संविधान राजनाथ सिंह चौधरी ने क्या कहे थे? मन में राजनाथ सिंह क्या कहे थे? खुद संविधान के खिलाफ हो गए आप लोग। संविधान अम्बेडकर जी के संविधान का अपमान कर रहे हैं आप लोग। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे छीछी लग गई आप लोग को, कौन सी मिर्ची लगी? ये बताइए ना। काका लाला से काका छीछी हो गया। ये बताओ, एक सेकंड चूज करोगे गोलवल का लाला से एक सेकंड ऋषि मिश्रा अनिर्बान ना बात गोलवालकर की हो रही है, ना बात NRC की हो रही है। संजीव कौशिक, ऋषि मिश्रा, मैं आपको एक मिनट, ऋषि मिश्रा एक मिनट। अनिर्बान का चेला है या बाबा साहेब अम्बेडकर का चेला? एक सेकंड सब लोग एक सेकंड, मुझे सबके पास जाने दीजिए, उसके बाद मैं एक सेकंड ठीक है, एक सेकंड। मैं संजीव कौशिक आपसे एक सवाल लूंगा, ऋषि मिश्रा को इसके बाद। एक सेकंड रोहित प्लीज, मैं संजीव कौशिक से एक सवाल लूंगा, उसके बाद मैं ऋषि मिश्रा को 1 मिनट के लिए विशेष अधिकार देने वाला हूं। मैं अभी उनको नहीं बताऊंगा, ऋषि मिश्रा आप इंतजार कीजिए। संजीव कौशिक, मुझे एक बात बताइए कि जब खुद आप CAA की वकालत कर रहे थे मनमोहन सिंह जी 2003 में,
जब आपके कराच साहब, लेफ्ट के कराच साहब भी इसी वकालत कर रहे थे, और ये मेरे पास न्यूज आइटम भी है कि पाकिस्तानी हिंदुओं को केवल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बदलकर आपने नागरिकता दी 2005 से 2007, तब तो आपके राज्यों ने कभी बगावत नहीं की। अब ये सीए में क्या कमी आ गई कि सारे राज्य उतारू हो गए बगावत करने में? ये दोहरे मापदंड है, ये मोदी विरोध में आप संविधान विरोध कर रहे हैं। देखिए शहजाद भाई, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र यहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि हम किसी बालिक मुखिया के अंदर में काम करते हैं। सीधी सी बात है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को यदि विश्वास में लेकर के आगे नहीं चलेगी तो इस तरह की टकराहट आगे भी आपको देखने को मिलेगी। अश्विनी उपाध्याय, आप हमें ये बताएं कि बगैर राज्य सरकारों के सहयोग के क्या आप सीएए राज्यों में लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। यदि आप लागू कर लेते तो शायद ये पिछले दरवाजे के रास्ते नहीं आप ढूंढते कि क्या आपका एक वैलिड पॉइंट है, ये एक वैलिड पॉइंट संजीव कौशिक कर रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय, ऋषि मिश्रा, मैं आ रहा हूं, आपको विशेष अधिकार देना है, पर अश्विनी उपाध्याय मुझे एक बात समझाइए कि यूनियन लिस्ट, जो मेरे पास अभी यूनियन लिस्ट भी पड़ी है, ये 7वें शेड्यूल के तहत आइटम नंबर 17। एक सेकंड ऋषि मिश्रा, आपका टाइम अभी शुरू नहीं हुआ, अपना टाइम आएगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं पोल खोलूंगा। अश्विनी उपाध्याय, मुझे एक बात बताइए कि इसमें जो बात की गई है समन्वय की, कोऑर्डिनेशन की, ये 7वें शेड्यूल के तहत आइटम नंबर 17। एक सेकंड ऋषि मिश्रा, आपका टाइम अभी शुरू नहीं हुआ, अपना टाइम आएगा, एक मिनट रुक जाओ, मैं पोल खोलूंगा। अश्विनी उपाध्याय, मुझे एक बात बताइए कि इसमें जो बात की गई है समन्वय की, कोऑर्डिनेशन की, सहयोग की, ये करना जरूरी है संवैधानिक परिप्रेक्ष्य हमें बताइए। सरकार या कमीशन भी तो कहता है ना समन्वय सहयोग से चलाइए, बताइए। देखिए, इसका जो तरीका ये होता है कि जब पार्लियामेंट में बिल आता है, उस बिल की कॉपी सभी सांसदों को दी जाती है, और लगभग आज की डेट में बड़ी अच्छी बात है, हर पार्टी के कुछ कोई न कोई, चाहे 2 सांसद है चाहे 3 सांसद, हर पार्टी के सांसद है, फिर वो लोग अपनी बात रखते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार जब पार्लियामेंट से पास हो गया जी, एक बार उसको प्रेसिडेंट की आपकी कंसेंट मिल गई, उसके बाद विरोध नहीं होता। दूसरी बात, जो पहली बार एक और चीज देखी जा रही है, जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में शहजाद पहुंच जाता है, फिर बाहर विरोध प्रदर्शन बंद हो जाता है। ये पहली बार ट्रिपल तलाक का मैटर इतना इंपॉर्टेंट मैटर था, बड़ा क्रूशियल मैटर था, बड़ा सेंसिटिव मैटर था, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट गया उसी दिन बाहर इस पर चर्चा, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, सब बंद हो गया। और ये मैटर ट्रिपल तलाक में तो मात्र 6 PIL थी, इसमें तो टोटल 60 PIL है। 60 PIL है, देश के सारे दिग्गज इसमें अपीयर कर रहे हैं, सारे वामपंथियों के समर्थक सीनियर एडवोकेट अपीयर कर रहे हैं, कांग्रेस के सारे सांसद इसमें अपीयर कर रहे हैं, मैंने आपको नाम भी बता दिया। तो कम से कम आप सुप्रीम कोर्ट में भरोसा रखो। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक मिनट दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट बचाएगा, आप नहीं बचाओगे। नहीं, बीजेपी की तरह वादा या कांग्रेस ने जो गरीबी हटाओ का वादा किया था उसकी तरह वादा नहीं है। मैं आपको पहले 30 सेकंड दे रहा हूँ, एक विशेष अधिकार। 1 से 30 सेकंड हो गए, 1 सेकंड ना, 30 सेकंड आपको विशेष अधिकार के मिले और 30 सेकंड सवाल का जवाब देने के लिए। पहला विशेष अधिकार ऋषि मिश्रा को यह दिया जा रहा है। मेरे भाई ऋषि मिश्रा पत्रकार के रूप में आते हैं, तो मैं आज इनसे एंकरिंग रूप में क्या होता है, एंकरिंग कराऊंगा। आप सुन लीजिए ना, रनिंग कमेंट्री मत कीजिए, आप कमेंटेटर नहीं है। एंकरिंग करेंगे ऋषि मिश्रा और मेरे लिए पढ़ेंगे। एक सेकंड सब साइलेंट, सिर्फ ऋषि मिश्रा पे कटेगा। परेशान है वो जी, बोलिए। मैं आपका अधिकार लेकर किसी और को भी दे सकता हूँ। आप आर्टिकल 256 है संविधान का, हिंदी में पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे? नहीं, दोनों आता है। चलिए हिंदी में 30 सेकंड में ऋषि मिश्रा, एंकर ऑफ राइट या रॉन्ग फॉर नेक्स्ट 30 सेकंड्स, ऋषि मिश्रा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद 30 सेकंड में मैं सवाल पूछूंगा, उसका जवाब देंगे। मैं जवाब नहीं, आप पहले पूछेंगे, मैं अपनी बात सुनिए। नहीं, आप पहले पढ़ेंगे, सुन तो लीजिए। नहीं, ऋषि मिश्रा छोड़िए, ऋषि मिश्रा को चांस, ऋषि मिश्रा का चांस है। सुन तो लीजिए, आप पहले मैं जो बोलूंगा वो करेंगे। मैं आपकी बात सुनूंगा, आप पहले ये पढ़ेंगे। मेरिट को भी सुनेंगे, नहीं सुनूंगा, मेरी मेरिट को भी सुनेंगे। गजब की बात है। चलिए, मैं आपका अधिकार, इनका अधिकार छीन गया। आप जो अश्विनी उपाध्याय गजब की बात करते हैं। ये लोकतंत्र है या क्या? ऋषि मिश्रा की प्रॉब्लम क्या है? ऋषि मिश्रा की प्रॉब्लम क्या है? तुगलक का देश है क्या? आप जो कहेंगे मैं यही बोलूंगा। डिसिप्लिन कभी ऋषि मिश्रा ने सीखी नहीं। मैं डिसिप्लिन मेंटेन किया। आप मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आपको मैंने प्रॉमिस किया है। 1 सेकंड प्लीज ऋषि मिश्रा, मुझे लगता है कि मुझे इस पे चयन करना पड़ेगा। मैं आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? ठीक है, सवाल आपसे ये है ऋषि मिश्रा, मैं आप किसी और से एंकरिंग करा लूंगा। सवाल आपसे ये है, जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया है, सबसे बड़े दिग्गज वकील उसमें जा रहे हैं, अपीयर कर रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? देखिए, मेरा ये कहना है कि असंवैधानिक कोई चीज है वो आप तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट तय करे, करने दीजिए ना। मेरा तो फिर आप कैसे कानून रोक रहे हो? सुन तो लीजिए, तो कानून रोक कैसे रहे हो? बीजेपी को सरकार, कानून रोक कैसे रहे हो? तो लीजिए, सरकार को मैंडेट मिला है लोकसभा में, ठीक है? कितना % वोट मिला है? 39% वोट मिला। आपको कितना मिला? मेरी बात, मैं कोई कितना मिला? नहीं, सुन तो लीजिए। आप से पहले कहें
टोका टोकी नहीं करेंगे। तर्क से आप ही करोगे ना। अपने नियम तोड़ रहे हैं। अरे आप मेरी बात सुन प्रकाश, मेरा नियम मैं खुद सेट करूंगा। अरे भाई मेरी बात सुन तो लीजिए। चलो सुन लेते हैं, अरे भैया ये दिखाइए ना एक बार। शुरू हो गए, झूठ बोलने वाले पार्टी शुरू हो गए। हम कह रहे हैं ये प्रकाश करात जी का लेक्चर है। आपकी बात नहीं मान रहे। आप मेरी बात मान रहे हैं। मैं आपकी बात मान रहा हूँ। क्यों? मैं बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। आपने मुझे डिस्टर्ब अब आपको 40% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। ठीक है, बीजेपी का हक है कि वो पार्लियामेंट में लॉ बनाए। आप कम्युनिस्ट पार्टी जो है, 13 राज्यों से विरोध हो रहा है। क्या वो 13 राज्यों को किसने चुना है? वहाँ की जनता भी ने चुना है ना, वहाँ की जनता ने वोट दिया है। तो आप उसके मेहनत को कैसे कुचल सकते हैं? दूसरी बात, कौन संविधान कहता है कि धर्म का आधार पर नागरिकता देना चाहिए? ठीक है। मैं कह रहा हूँ शरणार्थी है, शरणार्थी कोई भी हो सकता है। आप धर्म के आधार पर शरणार्थी हिंदू है, मुसलमान ठीक है ऋषि मिश्रा, ठीक है आपका पॉइंट आ गया। ठीक है, अब अंबर जैदी, अंबर जैदी, अरे भैया एक मिनट ऋषि मिश्रा, प्रकाश करात जी कौन सी पार्टी के नेता है? एक सेकंड न्यू ईयर है, कोई चीका चिल्ली वाली डिबेट नहीं देखेगा। मैं आग्रह कर रहा हूँ रोहित, मैं आपको भी रोकूंगा। मैं जब आपके पास आऊंगा तब आप लोग बोलेंगे। ऋषि मिश्रा आपके पॉइंट सही है। सवाल ये है, ये बिल्कुल सही बात है ऋषि मिश्रा की कि वहां की भी चुनी हुई सरकारें हैं, पर अंबर जैदी सवाल यह है कि जब राज्य और केंद्र सरकार में टनाटनी होती है किसी कानून को लेकर तो हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में हमारी आस्था होनी चाहिए ना। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इंतजार करें। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पे फैसला, अभी इस पे चर्चा होगी, कोर्ट में फैसला आएगा, उसका आप इंतजार करें। आप बेसब्र हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप इतना ज्यादा चीख चिल्ला रहे हैं। आपने बोला ये तुगलक का देश है, धर्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। यहाँ पर जो सीएए इसमें सिर्फ एक धर्म के आधार पर किसी को नागरिकता नहीं दी जा रही है। और यहाँ पे बहुत सारी, एक मिनट मेरी बात में अपनी पॉइंट को रखने दीजिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे श्रीलंका से आए हुए लोगों को भी नागरिकता दी गई है, लेकिन इसमें जो क्लॉज है कि जो धर्म के आधार पर जो प्रताड़ित होकर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लोग आए हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। केवल हिंदू आते हैं तो वहां पे प्रोसिक्यूशन नहीं होता माइनॉरिटीज का। आप उसको इग्नोर करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे। मौलाना आजाद ने क्या कहा था आपको याद है? आज भी रात में इस ठंड के रात में कई हिंदू के, ठीक है ऋषि मिश्रा आप ठीक है, एक सेकंड लड़कियों के साथ, उनके बच्चों के साथ उनको जबरदस्ती बीफ खिलाया जाता है स्कूल्स में, उनको जबरदस्ती कलमा पढ़वाया जाता है, यहाँ के बच्चे के साथ लड़कियों को उठाकर कराया जाता है। हिंदू की बेटी तो क्या आपको बदला यहाँ लेंगे? तो क्या आप बदला यहाँ लेंगे? अगर वहाँ पे किसी के साथ गलत हो रहा है तो आप उसको ओके ऋषि मिश्रा अंबर जैदी, एक सेकंड दोनों की तरफ से वैलिड पॉइंट है, पर संजीव कौशिक, ऋषि मिश्रा एक सेकंड, संजीव कौशिक पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक धर्म के लिए है, ये धार्मिक रूप पे भेदभाव कर रहा है। एक सेकंड आ रहा हूं मैं रोहित, आ रहा हूं। धार्मिक रूप से भेदभाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और जब आपने, मतलब कांग्रेस पार्टी ने यही कानून के तहत लोगों को दी नागरिकता, तब ये सारे पॉइंट क्यों नहीं है, तब ये बॉयकॉट क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है ना संजीव कौशिक, आप हिपोक्रिटिकल है। आप एक मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। अंबर इनकी प्रॉब्लम बार यदि ये है मेरे पास, जब विरोध प्रदर्शन क्यों नहीं हुआ 2003-2009 में? एक छोटा सा एक सेकंड संजीव कौशिक को मैंने अनिर्बान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आप नहीं जानना चाहते हैं जाने के बाद में भी ये रोक एक सेकंड सब लोग अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, पर मुझे एक छोटा सा अनिर्बान संजीव नए साल में मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, क्योंकि हमारे एडवर्टाइजर्स की भी मजबूरी को समझिए। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आ रहा हूं, तुरंत लौटेंगे हम डिबेट में, वोटिंग के नतीजे भी दिखाएंगे, डिबेट चालू रखेंगे और आपको ताजा खबरें जो हैं इस वक्त की वो भी दिखाएंगे। डिबेट में लौट के आइए। IVF Perfect, let's do it. तो देश के सबसे लोकतांत्रिक शो में आपका स्वागत है और सवाल यही है कि क्या मोदी विरोध में संसद से विद्रोह किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। 62% लोग ये मानते हैं कि हाँ बिल्कुल मोदी विरोध में विपक्ष मौका परस्ती दिखाते हुए। संजीव कौशिक सवाल आपसे, और देखिए मैं फिर से एक बार अपील कर रहा हूं, मेरे पास आधा घंटा बाकी है इस डिबेट में। तर्क से फर्क करते, चीका चिल्ली नहीं करते, पहली तारीख को कम से कम अच्छी डिबेट करते। ऋषि मिश्रा, संजीव कौशिक ऐसा है, सुनिए, ये सारे तर्क तब भी तो लागू होते ना जब आपने सीए में अमेंडमेंट लाया। अब क्या हो रहा है पता है, आपके इस
अपॉर्चुनिस्टिक मौका परस्ती वाले कदम की वजह से सरकार कह रही है सूत्रों के हिसाब से कि हम इसको ऑनलाइन कर देंगे, स्टेट्स को बाईपास करेंगे। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा ये करते हैं, चुनाव हारते तो ईसी बदनाम करते हैं, केस हारते तो सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करते हैं, आर्मी को बदनाम करते हैं, अब आप संसद को बदनाम कर रहे हैं। मतलब सारे आरोप विपक्ष के ऊपर, और जो केंद्र सरकार कर रही है वो आपकी हरकतें धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पे भारत जैसे देश में आप लोगों का विभाजन कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं। और राज्य सरकारें यदि विरोध कर रही है, संजीव, मैं आप ही को स्क्रीन पर रख रहा हूँ, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। विभाजन कर रहे हैं धर्म के आधार पर, किसने आपको कहा? और ममता बनर्जी, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुन तो लीजिए, दरअसल आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुन तो लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ना। नहीं, मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं सुप्रीम कोर्ट की मानूंगा। सुन तो लीजिए, पहले सुप्रीम कोर्ट गए हैं ना। दरअसल हुआ यह है कि लोगों के मन में जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, उनके जहन में ये बात थी कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात सुनी जाएगी, कम से कम स्टे हो जाएगा, उसके बाद में बाकी सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अब चूंकि माननीय अदालत का काम है, उसमें कोई हम स्टे नहीं हुई ना, कुल मिला के रोहित चहल स्टे तो नहीं लगी ना, उसके वजह से लोग सड़कों पे हैं। गजब की बात कर रहे हो, रोहित चहल सड़कों पे है। सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देती है। अच्छा संजीव, आपकी बात आ गई, ऋषि मिश्रा प्लीज। नहीं करना था तो रोहित चहल एक सेकंड, संजीव कौशिक और रोहित चहल, एक चीज मैं आपको बोलूं, रोहित चहल सरकार क्यों इस पर काम कर रही है? अनिर्बान, रोहित चहल को मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। जब ये लोग सत्ता में नहीं थे केंद्र में, तो हर रोज सरकार या कमीशन संघीय ढांचे की दुआई देते थे। आज एक खबर आई है, इतनी बड़ी खबर नहीं है, पर रिपब्लिक डे परेड में वेस्ट बंगाल अपना झांकी भेजना चाहता है, उसको आपने रिजेक्ट कर दिया। आप भी तो पोक करते ना स्टेट्स को। आप स्टेट्स को क्यों पोक करते? समन्वय बनाना आपका काम नहीं है, सहयोग लेना आपका काम नहीं है। ये तो रिजेक्ट करेंगे ही ना, ये लोग जाति विद्वेषी जो है। चलिए रोहित से पूछ लेते, फिर आपका रिएक्शन। रेसिस्ट नजरिए से देखते ही तो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, फॉलो किया जाता है और कभी भी देखिए हर साल उनका प्रतिनिधित्व मिलता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वेस्ट बंगाल भाई रिजेक्शन वो प्रोसेस दिखाकर ही होता है, और प्रोसेस का सभी राज्यों को मौका दिया जाता है, हर साल राज्यों को मौका दिया जाता है अपना वहां रिप्रेजेंट करने का। लेकिन विषय यहाँ पर यह है, देखिए आज का डिबेट का वो विषय यह है कि कांग्रेस के जो टॉप लीडर थे किरण चालिया, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे असम से, उन्होंने माना कि भैया कांग्रेस ने खुद इन्फिल्ट्रेशन कराई है, घुसपैठ कराई है। उन्होंने मीडिया के अंदर माना है, जो वहां के कांग्रेस के एमपी थे, कि घुसपैठ कांग्रेस ने खुद कराई है। अब सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था, देखिए प्रकाश करात जी आप छाती पीट रहे हैं। प्रकाश करात जी खुद कह रहे थे भैया नागरिकता दो, उन्होंने खुद लेटर लिखा मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि भैया आरएसएस का ऑर्गेनाइजर पढ़ो। अब सबसे बड़ी बात मैं कह रहा था, देखिए प्रकाश करात जी आप छाती पीट रहे हैं। प्रकाश करात जी खुद कह रहे थे भैया नागरिकता दो, उन्होंने खुद लेटर लिखा मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि भैया आरएसएस का ऑर्गेनाइजर पढ़ो, आरएसएस का ऑर्गेनाइजर पढ़ो। 30 नवंबर 1949 काका लाला, एडिटोरियल काका चीची, ममता दीदी ममता दीदी पहले कहती है काका लाला, अब कहती है काका चीची, काका चीची। झूठ बोलना शुरू 2005 में बांग्लादेशी घुसपैठिए भगाओ, बांग्लादेशी घुसपैठ बताओ। अनिर्बान वोट में देंगे, ममता दीदी सपना जी के पास जाओ, खाली झूठ बोल रहे हैं। अनिर्बान बानर्जी, एक सेकंड, देखिए ऐसे किसी की बात नहीं समझ में आएगी, ऐसे किसी की बात नहीं समझ में आएगी। मैं स्टूडियो में वापस आ रहा हूं। अश्विनी उपाध्याय, ऋषि मिश्रा। अश्विनी उपाध्याय, संविधान की शपथ लियो मुख्यमंत्री का ये जिम्मेदारी है कि अगर संविधान तहत संसद से कोई कानून पारित हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं लगाता है, वो गैर संवैधानिक घोषित नहीं हुआ है, तो उसका पालन करे, उसको लागू करे, या उसके खिलाफ माहौल बनाए और देश में अराजकता की ओर या अलगाव की ओर कदम बढ़ाए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं है तो आज की डेट में वो कानून इफेक्ट में है, और इफेक्ट में है तो वैध है। सभी सरकारों का, वो किसी पार्टी को, मैं पार्टी उस पर नहीं जा रहा हूं, सभी सरकारों का ये संवैधानिक दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि उसको लागू करे, जब तक कि उसको सुप्रीम कोर्ट उसको मतलब इनवैलिड नहीं कर देता या कुछ नहीं कर देता। अब मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं शहजाद।
ये लोग हंगामा कर रहे हैं जो एनआरसी पे। इनफैक्ट सीए इनको जानते हैं, सीए से कोई लेना देना नहीं। और ये पहली बार नागरिकता में संशोधन नहीं हुआ, ये 9वीं बार हुआ है। शुरू के क्या बोल रहे हो भैया? शुरू के 8 बार, सुन लीजिएगा प्लीज, शुरू के 8 बार राजनीतिक सुन लीजिए प्लीज, हो रहा है। प्लीज सुनिए जरा, प्लीज सुन लीजिए भाई साहब। तो बीजेपी, अरे प्लीज सुन लीजिए, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ, आप सुनते नहीं। शहजाद, ये 9वीं बार हुआ है। शुरू के 8 बार धर्म के आधार पर नागरिकता दी गई थी। ये पहली बार हुआ है कि माइनॉरिटी को दिया गया नागरिकता, न कि धर्म के आधार पे। ये पहली बार हुआ कि धर्म के आधार पर दी गई। शुरू के 8 बार, शुरू के 8 बार को धर्म के आधार पर जवाब। लंबा सवाल है। मैं कह रहा हूँ कि आसाम में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में ही, दिशा निर्देश में ही तो एनआरसी हुआ है। तो प्लीज 14 लाख जो 13 लाख हिंदू, उसको बाहर कीजिए ना। कहाँ रुके हुए हैं? उस घुसपैठियों को बाहर कीजिए। एक बार सुनिए मेरी बात, एक बार हम ये कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह के 2014 जून 2014 के बैन को निकालिए। पार्लियामेंट में 9 बार ये क्यों कहा गया कि एनपीआर एनआरसी का पहला स्टेज है, और माननीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि एनपीआर एनआरसी का पहला स्टेज नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, मोदी जी कह रहे हैं 2014 से मैंने कभी भी एनआरसी की बात नहीं की। माननीय गृह मंत्री कहते हैं पार्लियामेंट में कि एनआरसी हो गया। देश को गुमराह क्यों कर रहे हैं ऋषि मिश्रा? झूठ बोलिएगा। अब प्लीज सबके फेडर डाउन। एक सेकेंड, मुझे परिपेक्ष समझाने दीजिए। एक सेकेंड, ऋषि मिश्रा, रोहित मैं आ रहा हूँ, सबके पास आ रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ बार बार तर्क से फर्क, रोहित चलिए, रोहित आप जवाब दीजिए। ये तो बातें तब भी वैलिड थी ना जब 2011 में तब के केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि ये एनपीआर और भी पहला कदम है एनआरसी का, तब उन्होंने भी कहा था, तब सीए भी लाए थे। चलिए आधार में चेंज हो गया ना। सर आप आइए, तर्क से फर्क मत, तर्क से फर्क। रोहित सेकंड मिल सकता है मुझे? रोहित चल, आपको मौका 10 सेकंड जी शुरू हो जाइए सर प्लीज। आपकी बातें कितनी सच्ची है, मैंने तय किया। 2008 और 9 के अंदर होम मिनिस्ट्री एनुअल रिपोर्ट है, होम मिनिस्ट्री रोहित चाल, पेज नंबर 149 सबसे पहले कांग्रेस पार्टी लाई, महामहिम उस समय की प्रतिभा पाटिल जी, और उस समय सोनिया मैडम दूसरे नंबर का एनपीआर उनका हुआ। अभी डिटेंशन सेंटर के ऊपर राहुल गांधी झूठ का टेप रिकॉर्डर चला रहे हैं। देखिए 2009 के अंदर खुद द हिंदू की रिपोर्ट है कि भैया कांग्रेस पर पार्टी है, राहुल गांधी जो है, सोनिया गांधी जी डिटेंशन सेंटर सही थे कि अमित शाह सही है। दूसरी बात, अब आप एनआरसी का आ जाइए। एनआरसी के अंदर 2009 के अंदर जोड़ा गया जो एग्जैक्ट एनआरसी है 2004 के अंदर दिसंबर को नोटिफाई किया गया। सोचिए 14 नोटिफाई किया गया 2004 के अंदर दिसंबर के अंदर कांग्रेस यूपीए सरकार ने, और 2009 के अंदर शेड्यूल ए के तहत वो जोड़ा जाए तो एग्जैक्ट एनआरसी है। तो एनआरसी एनपीआर भगाना चाहते हैं। आप बताइए जिनके पास एक दूर जमीन नहीं है, एक सेकेंड, अब मुझे इंटरव्यू करना होगा। ऋषि मिश्रा प्लीज, अब चीखने की जरूरत नहीं। ऋषि मिश्रा प्लीज, मैं आपको लास्ट टाइम कह रहा हूँ, ये डिबेट पहली तारीख को हो रही है, 2020 की पहली डिबेट है, दशक की पहली डिबेट है और साल की पहली डिबेट है। आप चीखेंगे नहीं, यहाँ पे सारे लोगों को आपकी बातें सुनाई दे रही है। एक सेकंड रोहित, मत भगाइए, गरीब हिंदू को मत भगाइए। तो गरीब हिंदू तब प्रभावित नहीं हो रहे थे जब कांग्रेस ये कानून ला रही थी, अभी गरीब हिंदू प्रभावित हो रहा है भारत का। छोड़े ना सर, आपके जो दोहरे मापदंड है ना ऋषि मिश्रा, वो तो कांग्रेस वालों से भी ज्यादा है। आपकी पत्रकारिता जय है। चलिए अब मुझे एक बात रखने दीजिए प्लीज। सब साइलेंट होंगे, उससे गरीब हिंदू को फायदा मिलेगा। आप कोई आप दलित विरोधी हो, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान का विरोध कर रहे हो, आप बाबा साहेब का विरोध कर रहे हो। एक सेकंड, वहां से जब दलित मेरा सवाल यह है, एक सेकंड प्लीज, सब लोग से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि पहली डिबेट है, एक एक करके बोलेंगे ताकि लोगों को लगे 8-9 का पेपर है, रोहित रिपोर्ट है। अब रोहित, ये कानून, मेरा कानून सब पे लागू होता है। यहाँ पे कोई भी बॉयकॉट नहीं कर सकता ममता बनर्जी और बाकी राज्यों की तरह। मैं आपसे ये कानून बना रहा हूं कि मैं जिसका नाम लूंगा वही बोलेंगे। मैं यहाँ पे सबसे डिसिप्लिन बॉयकॉट कर सकता है, बिल्कुल बॉयकॉट कर सकता है। सर आप राइट या रॉन्ग छीछी बोल देंगे,
क्या छीछी, राइट या रॉन्ग छीछी, शहजाद छीछी, आप तो कुछ भी आपके लिए तो सब छीछी हो गया। चलिए छोड़िए सर, एक सेकंड, अब लाला छीछी छोड़कर बांग्लादेशी लाओ, भगाओ भगाओ, पहले अरब बांग्लादेशी लाओ लाओ। ये बड़ा एंटरटेनिंग है, पर मैं अपने दर्शकों को एंटरटेनमेंट के अलावा, ऋषि मिश्रा, मैं दर्शकों को एंटरटेनमेंट के अलावा 2005 सूचना और जानकारी और ज्ञान भी देना चाहता हूँ। प्लीज सब लोग साइलेंट। संजीव कौशिक क्योंकि सबसे डिसिप्लिन्ड है, ऋषि मिश्रा उंगली रखने से आप ढोंग नहीं कर सकते, डिसिप्लिन का। संजीव कौशिक जी, आप कम से कम, मैं जो विशेष अधिकार 2 मिनट पहले इनको दे रहा था, मैं आपको देना चाहता हूं। विशेष अधिकार दिया जा रहा है संजीव कौशिक को, अगले 30 सेकंड के लिए एंकर बनेंगे और जो मैं उनसे पढ़वा रहा हूं पढ़ेंगे। ऋषि मिश्रा, ये अनुच्छेद 256 है भारतीय संविधान का, जरा इसको हिंदी में बुलंद आवाज से पढ़िए, मुझसे बेहतर पढ़िए। जो आपने लिखा है वो मेरे नहीं लिखा, ये संविधान का है। ठीक है, ठीक है। अनुच्छेद मैंने संविधान लिखा है, चलिए पढ़िए। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसमें संसद द्वारा बनाई गई विधियों का और ऐसी विद्यमान विधियों का जो उस राज्य में लागू है अनुपालन सुनिश्चित रहे, और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार को उस प्रायोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। चलिए, अब आपका विशेष अधिकार खत्म हुआ और आपका दूसरा विशेष अधिकार समझ शुरू होता है। इस अनुच्छेद 256 का मतलब आपको क्या समझा? नहीं, आपने समझ रहे हैं जो आपने पढ़ा, समझे? बिल्कुल। चलिए, अश्विनी उपाध्याय जी, आपको विशेष अधिकार है कि ये 256 संजीव कौशिक को, जिन्होंने अभी पढ़ा एंकर के रूप में, उनको समझाए। 256 में स्पष्ट कहा गया है, कार के बंटवारे के बारे में बात की गई, उसके बाद शेड्यूल 7 में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि क्या केंद्र के पास है, क्या राज्य के पास है, और फिर इसमें कहा गया कि इसको लागू करना कि राज्य की जिम्मेदारी है, जो वहां से पार्लियामेंट से कानून बनेगा। यदि टकराहट हो तो क्या हो? आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट टकरावट हो, एक सेकंड, अंबर जैदी, अश्विनी उपाध्याय, टकरावट हो तो इसके लिए क्या उपाय दिया गया संविधान में? बोलिए। अगर टकराहट है तो पहली बात तो केंद्र का प्राइमेसी रहेगी। दूसरा, अगर फिर भी आप केंद्र से प्राइमेसी को भी आप संतुष्ट नहीं है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और आप लोग 60 PIL फाइल कर चुके हैं। अगर अभी भी दिल नहीं भरा, इसके बावजूद अभी भी दिल नहीं भरा, यही एक कमी रह गई जिसके वजह से मामला अभी तक अधर में लटका हुआ है। सब जुडिस होने के बाद हंगामा कर रहे हैं। राज्य सरकारें निश्चित, इसका मतलब आपको नहीं कदम उठाते, भरोसा नहीं है। राज्य सरकार मजबूर होकर बाध्य होकर इस तरह का कदम, और होगा यही। मोटर आग बिल जो आया था, पॉइंट वाले ऋषि मिश्रा, सुनिए तो सही, मेरी भी बात सुन लीजिए, सब एक साथ, मेरी बात सुन लीजिए। सब एक साथ नहीं बोलेंगे। सरकार है इतनी चिंतित थी अल्पसंख्यकों के लिए, 3 देशों के अल्पसंख्यक के लिए, एक बार भी वो रिकॉर्ड साइलेंस, एक एक करके बोलेंगे सब। मोटर व्हीकल एक्ट आया था पुनः भाई। हाँ, उसी सुन लो भैया। महाराष्ट्र जैसे और कई ऐसे राज्य हैं, इनकी परिप्रेक्ष्य ठीक है। ऋषि, आप रिपीट मत कीजिए। देश की जनता को यह बता रहे ऋषि मिश्रा कि जो यहाँ पे संविधान की दुहाई दे रहे अश्विनी उपाध्याय, रोहित चहल, तमाम जो संविधान के रक्षक बन के घूम रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे ऋषि मिश्रा कि भाई साहब, मोटर व्हीकल एक्ट भी आया था, केंद्र का कानून था, गुजरात से लेकर तमाम बीजेपी राज्यों ने कहा हम नहीं लागू करेंगे। अश्विनी उपाध्याय, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब यह है कि नागरिकता वाला मामला शेड्यूल 1 में है, वो लिस्ट 1 में है। लिस्ट 1 जो कि यूनियन लिस्ट है। जो ये मोटर व्हीकल वाला मामला था, ये लिस्ट 3 में है। लिस्ट 3 को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ये अंतर है। ये क्या कर रहे हैं, आम को इमली के साथ मिक्स कर रहे हैं। 61% आपके विरुद्ध में लोग वोट किए हैं। 13 राज्यों में आपका पोजीशन में आप वहाँ के मैंडेट की हत्या करेंगे क्या? आप मैंडेट की हत्या करना चाहते हैं? एक बात सहमत है कि राजनीतिक चाल का जवाब अब राजनीति से अच्छा एक सेकेंड प्लीज। केंद्र ने अंबर जैदी मैं आ रहा हूँ। केंद्र सरकार ने संख्या बल के आधार पर जब ये दिक्कत है कि मैं बाबा राज्य सरकारों ने उसी तरह से मैं देखिए, मुझे नहीं पता था कि मैंने 6 अंबर जैदियों को इनवाइट किया है। हम संकल्प लेते हैं ना। रोहित, आप भी संकल्प लीजिए। रोहित, अरे आप भी संकल्प लीजिए, आप भी संकल्प लीजिए। रेजोल्यूशन बनाइए कि मैं डिबेट में एंकर की बात सुनूंगा। प्लीज ये संकल्प लीजिए सब लोग, है
ना टीवी पे जो आने वाले लोग अंबर जैदी, ये अब मैंने आपको इनको एक सेकंड रोहित चैल, आप संकल्प का उल्लंघन कर रहे हैं, रेजोल्यूशन तोड़ दिया। चलिए अंबर जैदी, मैं क्या कह रहा हूं, 256 का आर्टिकल पढ़वा दिया, सुप्रीम कोर्ट का हवाला गिनवा दिया, 7 शेड्यूल दिखवा दिया, फिर भी ये लोग संविधान की दुआएं लेकर संविधान को ही तहस नहस कर रहे हैं। देखिए, ये विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई लूप होल है इसलिए विरोध कर रहे हैं, इनको विरोध करना इसलिए विरोध कर रहे हैं, इसी के आधार पर राजनीति हो रही है। मेरी समझ में ये नहीं आता, मैं अपनी बात पूरी करूं, मैंने किसी के बीच में नहीं काटा है, आप उंगली, आप सब पूरे खड़े हो जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप एनआरसी का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं। कोई भी देश दुनिया में ऐसा नहीं है जिसके पास उसके नागरिकों का रजिस्टर ना हो, तो आपको एतराज किस बात पे है? अगर आप देश के नागरिक हैं तो इस देश के नागरिक ही रहेंगे, आपको निकाल के नहीं फेंका जाएगा, तो आपको डर किस बात का है? दूसरों में भी आप डर फैला रहे हैं, ये आप लोगों में डर फैला रहे हैं झूठ के आधार पर। तो मैं झूठ के आधार पर पहले आप ये कहना चाह रही है कि एनआरसी भी लाइन में है? संजीव कौशिक, एक सेकंड, संजीव आप यही कहना चाह रही है ना? आप देश को बताइए कि एनआरसी करना चाह रही हैं आप? बिल्कुल, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, मुझे एतराज नहीं है एनआरसी होता है, आपको किस बात का एतराज है? देश की जनता यही जानना चाह रही है, देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा हुआ है। पहले तो मैं समझा दूं कि आज एनआरसी भी लाइन में है, एनआरसी करवाना चाहती है। एक सेकंड स्टूडियो में सब लोगों को शांत करवाना चाहता हूं, क्योंकि एनआरसी के ऊपर प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि इस पे चर्चा नहीं हुई। अरे मोहतरमा तो लागू करवा रही है संजीव कौशिक, संजीव कौशिक और अंबर जैदी, सीएए पे डिबेट है, आपके पास किसी के पास एनआरसी का ड्राफ्ट है क्या? नहीं, ये लोग एनआरसी का विरोध करें, मैंने इसलिए बोला एनआरसी का आप हमसे पूछते हैं, विरोध कर रहे हैं। अरे भैया एनआरसी लाएंगे। एक सेकंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपका विरोध एनआरसी को लेकर, तो एनआरसी जब आएगा तब विरोध करो ना। बिल्कुल, मैं वही अश्विनी उपाध्याय एनआरसी का विरोध नहीं, सीए को ब्लॉक कर रहे हैं लोग। शहजाद अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2017 से पेंडिंग है। केंद्र और सभी राज्य पार्टी हैं। हमने मांग किया है कि देश के सभी घुसपैठियों की पहचान किया जाए, उनको डिटेंशन सेंटर में बंद किया जाए और उनको डिपोर्ट किया जाए। मैं आपको इनका पाखंड बताता हूँ। हिंदू और मुसलमान सुन लीजिए। नहीं, यही तो मेन चीज है। सुन लीजिए, मैं आ रहा हूँ, आप हद करते हैं। ये भी क्लियर कर दीजिए, आप ये भी क्लियर कीजिए ना आप। हाँ, मैं बता रहा हूँ, ये भी आप क्लियर कीजिए। मैंने सभी राज्यों को पार्टी बनाया है। ममता बनर्जी ने आज तक इसका विरोध सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया। आपको अगर विरोध करना है तो आइए 10 जनवरी। साहब, आप ये तो क्लियर ही नहीं कर रहे कि हिंदू मुसलमान क्या है। 10 जनवरी को सुनाइए। आपने 10 जनवरी को सुनाइए। मेरे शो में एक ही अनिर्बान बैनर्जी है और मैं सबसे ज्यादा चीख सकता हूं। अनिर्बान बैनर्जी, अगर आप एक संवैधानिक तरीके से पारित किए गए कानून को नहीं मानते संवैधानिक पद पर बैठते हुए, कल मान लीजिए कि कोई सिरफिरा केंद्र में यह कह दे कि संवैधानिक प्रणाली हो पर हम केंद्र बंगाल को उनका पैसा नहीं देंगे। हाँ, आप बताइए, क्या ऐसे देश चलेगा? क्या संविधान की मर्यादा संवैधानिक पद पे बैठे लोगों को नहीं करनी चाहिए? बोलिए। ये जो बोल रहे हैं कि कल कोई सरफिरा कहेगा, ये कल कहने वाला कोई नहीं है, तो अभी हो रहा है, तो वो रहने दीजिए। ये संविधान की जो नहीं, अभी तक किसी ने नहीं कहा बंगाल पॉइंट छी, किसी ने नहीं कहा ना कि मेजोरिटी इज नॉट द लाइसेंस फॉर मेजोरिटी। आधार बनाया जा रहा है ना, क्लासिफिकेशन ही गलत है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है? प्लीज जवाब देने दीजिए। अनिर्बान का जवाब पूरा मिलेगा। 60 PIL है, 40-50 और कर लो। नहीं कहा ना कि मेजोरिटी इज नॉट द लाइसेंस फॉर मेजोरिटी। आधार बनाया जा रहा है ना, क्लासिफिकेशन ही गलत है। अरे भैया, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा है? प्लीज जवाब देने दीजिए। अनिर्बान का जवाब पूरा मिलेगा। 60 PIL है, 40-50 और कर लो, फिर तो तसल्ली हो जाएगी ना। ये झूठ चलेगा। और PIL कर लो, 10-20 और कर लो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भरोसा करो। मैं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा करो। ठीक है अनिर्बान, सुप्रीम कोर्ट भरोसा नहीं है। अनिर्बान जवाब दीजिए इसका कि आप सुप्रीम कोर्ट से इसको हल करवाइए ना। बोलिए अनिर्बान, सिर्फ अनिर्बान, 30 सेकंड। चलिए अनिर्बान बोलिए। हाँ, तो अगर आपको नंबर्स मिल गए हैं पार्लियामेंट में, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको मर्जी में जो आए आप वो करोगे। ये ऐसा नहीं चलता। एक डेमोक्रेसी में जो जिसका वॉइस आप कह रहे हो कि माइनॉरिटी वॉइस पार्लियामेंट में, बाहर धरना नहीं होता।
भी आपको इम्पोर्टेंस देना है, धरना नहीं होता भाई साहब, उनका ओपिनियन को भी आपको इम्पोर्टेंस देना है। आपने तो नहीं अपर हाउस लोअर हाउस कहने का मौका मिल रहा है। जो भी लगता है वो बुलडोज करके करा दो। कश्मीर को 4 महीने हो चुका है बंद करके रखे हो, असम को बंद करके रखे हो, आप सारे देश में आग लगाने का काम कर रहे हो, और ऑपोजिशन अगर विरोध करेगा तो वो आपको पाकिस्तान ऐसा कहा लोगे, ये कोई सरकार का काम नहीं है। भाइयों से लगवा रही है। रोहित, क्या ये खतरनाक प्रेसिडेंट नहीं है? अगर राज्य केंद्र एक भी कानून को केस बॉयकॉट नहीं करने लगाया लग आप जाए, लोगों ने अब तक, ट्रेन और बस चलाने वालों पे एक भी केस नहीं लगाया अपने भाइयों पर, दीदी ने अब तक, जिहादी दीदी ने जिहादी अरे भाइयों पर। बीजेपी के लोग आईएसआई के स्पाई पकड़े गए हैं, बीजेपी के लोग पकड़े गए हैं, जिहादी दीदी बीजेपी के लोग आईएसआई के दलाली करते हुए पकड़े गए हैं। खुद अपने पार्टी में झांक कर दे, अपने पार्टी में झांक कर दे, आखिरी अपने पार्टी में झांक कर दे। देशद्रोही का पार्टी तो बीजेपी है। दीदी बदल रही है। जमा के लगाकर वापस स्टूडियो में आते होते जा रहा है हमारे शो का अश्विनी उपाध्याय। आज ये जो बीज अराजकता के हैं, कल ये अलगाव में, परसों आजादी मांगेंगे, क्या ये अगला स्टेप होगा क्या? अगर आप कानून नहीं फॉलो करोगे, संविधान से पारित किया गया कानून, तो कल तो आप क्या कहेंगे कि बोलेंगे हमें आजादी भी चाहिए? तो देशद्रोही का केस ठुकवा देंगे आप। इससे बड़ा पाखंड नहीं हो सकता। देखिए, संविधान के शपथ लेके संविधान को तोड़ना। अरे हाँ, बीजेपी से आजादी चाहिए, मुझे लगता है बीजेपी से आजादी चाहिए, आर्टिकल 356 को बिल्कुल चाहिए, ये आरएसएस से आजादी चाहिए। एक आजादी सभी मेहमानों का धन्यवाद। बांग्लादेश को लाने के लिए शुरू हो जाइए। सभी मेहमानों का, ऋषि मिश्रा का खासकर कि उन्होंने 2021 की पहली तारीख को यहाँ पर आकर अपने विशेष टिप्पणियां दी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। देश की जनता बता रही है कि 82% लोग ये मानते हैं कि जो हो रहा है नागरिकता कानून के नाम पर मोदी विरोध में, दरअसल संविधान के साथ विद्रोह हो रहा है। देखिए, आज अराजकता, कल अलगाव और परसों आजादी। सेंटर वर्सेस स्टेट से नहीं चलता देश, सेंटर विद स्टेट से चलता है देश। यही हमारे बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान की परिकल्पना थी। तो बस इसका पालन कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। देखते रहिए राइट या रॉन्ग। जय हिंद, जय भारत।